नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है स्वाभिमानी पिता का अंतिम निर्णय। आप समझने को तैयार क्यों नहीं हैं? इकलौता बेटा है। बच्चों के ब्याह में माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। वसुधा जी बोली, देखो वसु, कमल की पढ़ाई लिखाई में मैंने आवश्यकता से अधिक किया। उसके लिए सुंदर लड़की भी खोज ली। अब रही बात उसकी शादी की, तो ये काम कमल को स्वयं करना होगा। सुंदरलाल जी अपने फैसले पर दृढ़ थे। मगर आप ये भी सोचिए, शादी के इतने सारे खर्च वो अकेला कहाँ से लाएगा? वसुधा जी व्याकुल हो रही थी तो सुंदरलाल जी बोले, वसु, बेरोजगार नहीं है तुम्हारा बेटा, अच्छी खासी नौकरी है, और फिर जरूरत क्या है इतने सारे तामझाम की? सादगी से भी तो विवाह किया जा सकता है। क्यों इतना खर्च करना फालतू के? उन्हीं पैसों को बचाकर आगे का जीवन सुखमय बनाया जा सकता है कि नहीं? मगर बिना सहयोग के वह ये सब कैसे करेगा? वसुधा जी चिंतित होकर बोली। तभी सुंदरलाल जी वसुधा जी के हाथों को पकड़ते हुए बोले, जैसे मैंने किया था, भूल गई? हम दोनों की शादी की भी सभी व्यवस्थाएं अकेले मैंने की थी। तब हमारा साथ किसने दिया था? तुम तो जानती हो ना वसु? वसुधा जी बोली, अजीब वो जमाना और था। तब इतनी महंगाई नहीं थी। आज के युग में शादी जैसा बड़ा आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ तो समाज वाले उंगली उठाने में देर नहीं करेंगे। जमाना आज भी वैसा ही है। कल भी शादियां वैसी ही होती थी जैसी आज हो रही हैं। सुंदरलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो तुम अपने बेटे को मुझसे कम आंकती हो, या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं। अरे भाई, 25 साल का पढ़ा लिखा होनहार युवा है हमारा बेटा। उसे इतना कम मत आंको। शादी जैसा महत्वपूर्ण कार्य वह स्वयं करे, तब उसकी ख्याति और भी अधिक फैलेगी। और जिस समाज की बात तुम कर रही हो, वही समाज हमारे बेटे की वाहवाही करेगा। मगर वसुधा जी बोली, अगर मगर कुछ नहीं, उसे एक मौका तो दो। अब अगर उसे सहारा दिया तो आगे बीवी और बच्चों के कार्यों में भी सहयोग मांगता दिखेगा। जो आदमी गृहस्थ जीवन का बोझ अकेले ना उठा सके, उसे विवाहित होने का अधिकार नहीं। और फिर मान लो लाखों रुपये खर्च कर हमने उसकी धूमधाम से शादी करवा भी दी, तब भी उससे लाभ क्या? जो रीति नीति शुरू से चली आ रही है, हम उसे ही तो आगे बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। वसुधा जी सोच में पड़ गए। कमल की शादी माता पिता के कमाए रुपयों से न होकर स्वयं के अर्जित किए धन से होना न्याय संगत है। भले ही वो अल्प हो, किंतु उसकी उपज कमल के भविष्य के लिए शुभ होगी। सुंदरलाल जी बोले, कमल के कितने सारे स्वप्न हैं स्वयं की शादी को लेकर। डीजे साउंड, बफेट पार्टी और कितना कुछ। यदि ये सब न हो सका तो कितना दुखी होगा मेरा बेटा। वसुधा जी की आंखें छलक आई। आखिर एक माँ अपने बच्चे के सपनों के खातिर चिंतित थी। अपनी पत्नी के आंसू देखकर सुंदरलाल जी उन्हें समझाते हुए बोले, ये सब क्षणिक है वसु। इन सब की चकाचौंध कुछ पलों के लिए खुशी तो दे सकती है, किंतु दीर्घकालीन आनंद नहीं दे सकती। मगर रागिनी के माता पिता कितनी कुछ तैयारी कर रहे हैं उसकी शादी की। आखिर हमें उनका तो ध्यान रखना होगा। फिर एक नई चिंता वसुधा जी ने परोस दी। सुंदरलाल जी बोले, मेरे अनुसार यदि उन्हें हमारी संपन्नता से प्रेम है, तब ये संबंध केवल
ऊपरी है, आंतरिक संबंध सुविधाएं नहीं देखता। रही बात रागिनी की, तो उसका सर्वस्व तो कमल है, बाकी सब तो बाद में आता है। अगर उसे बाहरी दिखावा ज्यादा पसंद आता है तो सब व्यर्थ है। अजी आप बस भी कीजिए, आपकी यही सब बातें मुझे परेशान करती हैं। कमल बचपन से आपका शुष्क व्यवहार सहता आया है, अब तो उसे अपने मन की करने दीजिए। वसुधा जी अत्यंत भावुकता से बोली, आखिरी ये सब उसका ही तो है। मैं भी यही कह रहा हूँ, आखिर यह सब उसका ही तो है, लेकिन हमारे बाद। सुंदरलाल जी ने वसुधा के स्वर में मिलाया। मैं जानता हूँ वसु, कमल के साथ मैं बचपन में कुछ कठोर था, किंतु मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं भी उसकी उतनी ही फिक्र करता हूँ जितना कि तुम, लेकिन बस दोनों का नजरिया अलग है। वसुधा जी ने थोड़ा सा रूखे स्वर में कहा, शायद आपने उसे सच्चा प्यार अब तक नहीं दिया। उसके साथ आपका व्यवहार सदैव आम रहा। क्या हमारा कमल आपके लिए कोई विशेष स्थान नहीं रखता? तभी सुंदरलाल जी मुस्कुराते हुए बोले, शायद तुम इसलिए ऐसा कह रही हो। मैंने उसे बाहर खेलने कूदने से रोका नहीं, बाहर की तली गली चीजें खाने दिया। कमल के बीमार होने पर उसे अधिक ध्यानाकर्षण नहीं दिया। हाँ, यही सत्य है, वसुधा जी बोली। वसुधा, मैं कमल को कोमल पुष्प नहीं बनाना चाहता था जो जल्दी ही मुरझा जाए, बल्कि मैं चाहता था कि वो अंदर से कठोर बने, जो हर परिस्थिति को सहन करने में सक्षम हो। बहुत अधिक देखभाल और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने से बच्चों को जीवन का सही मूल्य समझ में नहीं आता, क्योंकि सुविधाओं के वे आदी हो जाते हैं। उन्हें लगता है सुख सुविधा उनका मौलिक अधिकार है। सुंदरलाल जी आगे बोलते हैं, कमल को यदि मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने को नहीं कहता, तब शायद उसे रुपये की कीमत आज पता नहीं होती। आज तुम्हारा बेटा समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वह अच्छा बुरा समझता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देखना, अपनी शादी वह बेहतर ढंग से करेगा, बिना हमारी मदद लिए, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। सुंदरलाल जी पूरे विश्वास से भरे थे। वसुधा जी उदास होकर एक ओर बैठ गई। तब तक कमल बाहर से आ गया। माँ बाबूजी, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, आप लोग निश्चिंत रहें। कमल उत्साहित होते हुए बोला। मगर बेटा, इतना सब कैसे होगा? वसुधा जी ने पूछा। माँ, मेरे पास कुछ सेविंग जमा है और बॉस ने एडवांस में रुपये देने के लिए स्वयं अप्रोच किया है। आप चिंता न करें, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाएगा। कहते हुए कमल अपने रूम में चला गया। सुंदरलाल जी वसुधा जी के पास आए और बोले, देखा वसु, हमारे कुछ कहे बगैर ही कमल सब समझ गया। अब तो खुश हो जाओ भाग्यवान। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। वसुधा जी अब पूरी तरह शांत थी। तुम चिंता मत करो, कमल की शादी में तुम्हें जो जो करना है वह पूरे मन से करना। बेटे की शादी के लिए कोई कसर बाकी मत रखना, मैं हूं ना। सुंदरलाल जी के स्वर कुछ नरम थे। मगर अभी तो आप कह रहे थे। हाँ, मैं अब भी वही कह रहा हूँ जो कुछ देर पहले कह रहा था। वसु, हम लोग अब बूढ़े हो रहे हैं। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, मगर परिस्थितियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब क्या हो जाए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब तक ये रुपये हमारे पास हैं,
हम स्वाभिमान से जी सकते हैं। बस इसीलिए ये सब नाटक कर रहा हूँ। उम्मीद है हमेशा की तरह इस बार भी तुम मुझे समझोगी। इतना कहकर सुंदरलाल जी संध्या सैर को चल पड़े। रुकिए जी, मैं भी आती हूँ। वसुधा जी पति सुंदरलाल जी के स्वांग को समझ चुकी थी। कमल की शादी के भावी आनंदित क्षणों पर चर्चा करते हुए वो दोनों घर से बाहर निकल पड़े। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करें और वो कोई कसर भी नहीं छोड़ते। लेकिन औलाद इतनी स्वार्थी है कि वह इन सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह अपने माता पिता को अपने ही घर से निकालने में भी संकोच नहीं करते। इसीलिए हर माता पिता को सुंदरलाल जी के जैसा ही सोचना चाहिए, ताकि उनका बुढ़ापा सुखमय तरीके से बीते। उन्हें अपने स्वाभिमान न खोना पड़े और ना ही अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करने की नौबत आए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या सुंदरलाल जी का फैसला सही था। मिलते हैं अगली कहानी।